भाई बेला वीटा के परफ्यूम्स एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करते हैं। मैंने माना कि यार ये 400-500 रुपए के आपको मिल जाते हैं, लेकिन आज हम इनको टियर रेटिंग के हिसाब से लिस्ट करने वाले हैं ऑन द एपिसोड ऑफ सेंट क्रॉनिकल्स। ये एक नई सीरीज है जो मैं यूट्यूब पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसका एक पहले छोटा सा वर्जन आफ्नान के लिए पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ अपलोड किया था, लेकिन आज मैं चाह रहा था कुछ ऐसे बजट ब्रांड हम ना मंथली आप लोगों के लिए लेके आए और उनको टियर में लिस्ट करें आपके हिसाब से कि यार कौन सा बढ़िया है, कौन सा एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा बिल्कुल बेकार है। तो हमारी 4 कैटेगरीज होंगी, एस, ए, बी एंड सी। सी माने सबसे बेकार और एस माने कि वो एक लेजेंडरी गोट कैटेगरी में आता है। आज मैंने ट्राई किया कि जितने भी बेला वीटा के परफ्यूम्स हैं उनको ऑर्डर करके आप लोगों को बताया जाए कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है एंड किस तरीके के इनमें नोट्स आपको देखने को मिलते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो के लिए क्योंकि मैंने इनको अच्छे से रेट किया है, अच्छे से सूंघा है और उसके बाद आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। हेलो गबरूज, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो परफ्यूम आता है इनकी न्यूली लॉन्च्ड बेला वीटा नार्को कलेक्शन है। लेट मी जस्ट ट्राई इट फॉर यू गाइस। थोड़ा सा ना ये लाइटर टोन में सिट्रस ओपनिंग के साथ आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। इसमें मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि यार ये थोड़ा सा ना आपको पाइनएप्पलिश बीची वाइब टाइप की देता है। नार्को इसका नाम रखा है, थोड़ा माफिया टाइप की वाइब देने की कोशिश करी होगी, बट आई थिंक इसमें हल्का हल्का फ्लोरल एस्पेक्ट भी आपको देखने को मिला है। लॉन्जिविटी इसकी भाई बहुत बेकार है एंड टू बी ऑनेस्ट ये ना इतनी मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस नहीं है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये काफी लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार ये थोड़ी सी ना कोकोनटिश और थोड़ी फ्रूटी वाइब ज्यादा दे रही है। तो मेरे हिसाब से जस्ट बिकॉज की ये एक मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस नहीं है, ये जाती है भाई सी में। नॉट अ बैड परफ्यूम इन माय ओपिनियन। अगर 300-400-500 तक का भी मिलता है आप इसको ट्राई कर सकते हो। लॉन्जेविटी आधे से 1 घंटे से ऊपर एक्सपेक्ट मत करना मेरे भाई। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि भाई Amazon के ऊपर बहुत ही तगड़ी सेल चल रही है जहां पर आपको ये सारे परफ्यूम्स अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इनका ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है भाई। इसके बाद इससे तगड़ी सेल पूरे साल में नहीं आती है। सो आई विल हाईली रिकमेंड, जितने ही परफ्यूम्स दिखाऊंगा सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर यू गाइस। नेक्स्ट आता है एक और इंप्रेसिव बजट में। काफी लोग बोलते हैं कि यार ये ना क्रीड अवेंटस, जो कि काफी ज्यादा एक रीफॉर्मुलेटेड फ्रेग्रेंस है, काफी लोगों को पसंद आती है, उसका कहीं ना कहीं एक बजट ऑल्टरनेटिव है। इससे सस्ता आपको देखने को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेट्स स्प्रे एंड फाइंड आउट कि एक्चुअली में क्या है इसमें। स्टार्टिंग देखो, जो ओपनिंग है उसमें अल्कोहल ब्लास्ट, आपको सिंथेटिक जो चीज है काफी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि हल्का हल्का इसमें आपको पाइनएप्पल का टोन, बर्गमोट, सिट्रस टाइप ऑफ फ्लेवर मिलता है। क्रीड अवेंटस का जो एक्चुअल डीएनए है वो थोड़ा सा स्मोकी, ओक मॉसी एंड हल्का सा मस्की है। मुझे ये वैसा नहीं लगा, मुझे थोड़ा सा और ज्यादा मीठा लगा। हल्का हल्का स्मोकीनेस है इसमें, लेकिन वो जो स्मोकीनेस है ना वो एक्चुअली में रीडिफाइन नहीं करती कि किस तरीके का क्रीड अवेंटस भाई स्मेल करता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इस बजट में इसके हिसाब से मुझे लगता है कि और कोई आपको अल्टरनेटिव देखने को नहीं मिलेगा जो कि एक अच्छे ब्रांड की तरफ से आ रहा हो। एक ऐसा ब्रांड जो कि आपको बजट में काफी सारी चीजें दे रहा हो और कोई शेडी ब्रांड ना हो। तो मुझे लगता है कि इसको सीधा सीधा डालना चाहिए हमें ए कैटेगरी में, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि ये डिजर्व करता है। 500 रुपए का प्राइस ब्रैकेट जो है उसमें आपको एक एक्सपीरियंस दे रहा है एक नीश फ्रेग्रेंस का। मेरे हिसाब से अ गुड परफ्यूम। 2 आवर्स तक की आपको इसमें लॉन्जिविटी देखने को मिलती है जब आप इसको कपड़ों पे लगाते हो। वैरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड सिचुएशन, बट मेरे हिसाब से अ गुड परफ्यूम इन दिस बजट। अब आ जाते हैं इनकी जो गोरमे कलेक्शन है, इन्होंने न्यूली लॉन्च करी है। बहुत सारी इन्होंने निकाली है, आई थिंक वनीला, उसमें मैंगो, काफी सारे हैं, बट जो अभी हम रिव्यू करेंगे वो है पिस्ताशियो। ये वाली मुझे लगता है कि एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसको आपको पिस्ता की याद आ सकती है जब आप पहली बार इसकी बॉल ऐसे इधर उधर जा रही है, बट एनीवे वी विल जस्ट ट्राई आउट द फ्रेग्रेंस वंस। कड़वे बादाम की आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट ओपनिंग देखने को मिलती है। जैसे इसका ड्राई डाउन आता है ना तो आपको एक्चुअली में वो जो नोट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। गोरमे कलेक्शन है, लिव्स अप टू द मार्क, और नई इन्होंने कुछ इन्वेंशन ट्राई करी है भाई इंडिया में, क्योंकि गोरमे फ्रेग्रेंस का जो ट्रेंड है ना वो काफी ज्यादा ऊपर आ रहा है। पिस्ताशियो के नोट्स आते हैं लेकिन मुझे लगता है कि काफी कम टाइम के लिए आएंगे, 15 से 20 मिनट के बाद ये उड़ जाएगा, और जो एक्चुअली आपको स्मेल आने वाली है उसके बाद वो बहुत ज्यादा जेनरिक एक ऐसी स्मेल होगी जो हर बंदा हर एक छोटे परफ्यूम में या फिर सस्ते परफ्यूम में एक्सपीरियंस कर सकता है। थोड़ा सा बर्गमोट एंड फ्रेश इसमें आपको टोन मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इंडियन नोज है ना हमारी, उसको आदत नहीं है कुछ भी ऐसा तीखा या फिर डार्क सूंघने की, क्योंकि मैंने अभी मुझे याद है इनमें से ही अपने एक डीओपी को ना एक फ्रेग्रेंस सूंघा दिया था और वो उसने नेक्स्ट डे जाके उल्टी करी मुझे, जबकि वो अच्छा लगा। बट गोरमे कलेक्शन के हिसाब से और प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं अगेन इसको रेट करता हूँ ए पे। काफी बढ़िया फ्रेग्रेंस है, यू कैन गो फॉर दिस अगर आपका टेस्ट पिस्ता या कड़वे बादाम की तरफ है तो। और बाय द वे भाई टॉम फोर्ड भी ऐसी कड़वे बादाम की एक फ्रेग्रेंस बनाता है, कौन सी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक और गोरमे कलेक्शन जो मैंने आपको अभी बताई थी मैंगो करके जो इनकी आती है, अब इसको ट्राई करेंगे एंड वी विल सी कि देखो इनकी पैकेजिंग तो बिल्कुल सिमिलर है और कलर चेंज कर रखे हैं बस पैकेजिंग में, उसके अलावा आई थिंक सिमिलर है। एटमाइजर के लिए भाई फुल मार्क्स इस बजट में अगर हम बात करें। थोड़ी सी इंटेंस और बिल्कुल जो राइप मैंगो होता है ना उसकी फ्रेग्रेंस आपको
आपको इसके अंदर आएगी। मैंगो ड्रिंक जो होती है ना हमारी, जो हम पीते हैं यूजुअली, फ्रूटी माजा, थोड़ी सी आपको उस तरीके की स्मेल आती है, लेकिन ये वहां पर सिर्फ खत्म नहीं होती, हल्का हल्का फ्लोरल नोट भी है इसमें। जिस तरीके आप मंदिर में एंटर करते हो वहां पर हल्के हल्के गेंदे फूल की हल्की हल्की स्मेल आती है, वो आपको इसमें थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती है, अलॉन्ग विद सम राइप मैंगो। बेस्ट जो इसको आप यूज कर सकते हो ना वो है अपने डे वेयर में, और बीचेस में अगर आप जा रहे हो और आप किसी ऐसे ट्रॉपिकल टाइप के एनवायरमेंट में जा रहे हो जहां बीच पे बैठ के, शैक पे बैठ के कोई ड्रिंक एंजॉय करने वाले हो, मेरे हिसाब से आप इसको तभी लगाना, क्योंकि एक एवरीडे वेयर नहीं है, एक ऐसी इंटेंस टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस नहीं है जो आप शादियों में, पार्टीज में प्रेफर कर सको। गुड है मेरे हिसाब से, अगर आप कुछ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करना चाहते हो अलग टाइप का, बट मेरे हिसाब से जाती है कैटेगरी बी में, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर की ओके है, इससे अच्छी और चीजें आ सकती है गोरमे कलेक्शन में, एंड ये थोड़ी आपको एक्सपेंसिव साइड पे भी देखने को मिलती है। आई लाइक इट। नाइट फीवर इज द नेक्स्ट परफ्यूम दैट वी हैव इन आवर हैंड्स, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो जोकर का परफ्यूम आया था, बियर्डो का था या विलन का, आई एम नॉट सो श्योर, उसकी कहीं ना कहीं इन्होंने पैकेजिंग पे थोड़ा सा इंस्पायर होके वो चीज ली है। एटमाइजर मुझे इस बजट में काफी सही लगे, क्योंकि 1100-1200 के भी मेरे पास बजट के परफ्यूम्स हैं, शायद 1500 या 2000 वाले भी कुछ हैं जो कि इतना बढ़िया एटमाइजर नहीं दे पा रहे। फ्रेश काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलती है नाइट फीवर में, इसका जो पर्टिकुलरली वेरिएंट है, हल्का हल्का मस्की भी है, जिसकी वजह से इसमें जो वो एक्चुअल मर्दाना वाला फ्लेवर आता है ना, वो आपको देखने को मिलता है। एक्चुअली गुड फॉर समर डेट्स एंड नाइट्स पे आप इसको यूज कर सकते हो। थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है। ओरिएंटल फ्रेग्रेंस हमारी नोज को इतनी कभी जैसा होता है कि पसंद ना आए, बट मेरे हिसाब से अ गुड वन, एंड दिस विल गो एट A टियर रेटिंग अकॉर्डिंग टू मी। यू कैन गो फॉर दिस। जो सी में आ रही है उनको तो आप स्किप ही कर देना, बी आप फिर भी ट्राई कर सकते हो। बी से लेकर एस तक आपको बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है बजट में। नेक्स्ट इज प्योर मस्क, एंड भाई मैं अमेज्ड हूं कि बेला वीटा जैसा ब्रांड जो सिर्फ स्टार्टिंग में 3 या 4 परफ्यूम से जिन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बाद ये इतनी सारी कैटेगरी निकाल चुके हैं, और एक्चुअली में जो नीश फ्रेग्रेंसेस की जो पैकेजिंग होती है, जैसे ये अब निशाने हाचीवाद की टाइप ऑफ पैकेजिंग लग रही है, उसकी तरह ये कुछ पैकेजिंग पे अपने ध्यान दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन पे अपना ध्यान दे रहे हैं। आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट, क्योंकि अगर एक ब्रांड ऐसा कुछ कर रहा है, वो भी एक छोटे बजट में, और आपके पास वो एक्सेसिबल हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि मस्क को ना हर परफ्यूम ब्रांड इतने अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाता अपने परफ्यूम्स पे। इसमें आपको फ्रेश पाउडरी फ्लोरल्स देखने को मिलते हैं। जैसे स्टार्टिंग का नोट देखो सिंथेटिक होगा, जब मैंने इनको 18-17 परफ्यूम्स है, इनको साइड बाय साइड जब टेस्ट किया, मेरी नाक और सर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहल ब्लास्ट, बट वो एक्चुअली एक पार्ट है ऑफ द प्रोसेस एंड द वर्क, तो वो करना पड़ा। बट अगर हम इस परफ्यूम की पर्टिकुलरली बात करें, क्रीमी नोट्स ऑफ सैंडलवुड आपको कहीं ना कहीं बीच में देखने को मिलेंगे। मस्क तो है ही है इसमें, लेकिन वनीला भी आ जाता है ड्राई डाउन जैसे ही इसका होता है तब। लॉन्जेविटी इन सब परफ्यूम्स की मैं आपको फिर से बता के चल रहा हूँ, मैं हर बार एक परफ्यूम का नहीं बता रहा कि कितना लास्ट करेगा, जब तक उसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी ना हो, वरना आधे से 1 घंटे आपके स्किन के ऊपर लास्ट करने वाला है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे आपके कपड़ों पे, उससे ज्यादा नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस फैक्टर। इनमें एक चीज डलती है, उसको बोलते हैं ट्राइक्लोसिन, और अगर वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है, वो भी काफी सस्ता ही आता है आजकल, तो उसको डाल देते हैं, तो फिर केमिकली जो एक परफ्यूम की सिंथेटिक होती है, जो चीज होती है, जिस तरीके का इंग्रेडिएंट होता है, आई थिंक आजकल वो परफ्यूम डेवलपर्स जो है उसको अवॉइड कर रहे हैं। बट कमिंग बैक टू दिस प्योर मस्क, आई थिंक हमें इसको रेट करना चाहिए ए पे, क्योंकि ये वर्दी है ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्राइसिंग। ये ना एक थोड़ा सा मोड़ ले लेती है बाद में जाके, एक सेंशुअस डेट नाइट परफ्यूम का, तो आप इसको पहन के अपनी डेट्स पर जा सकते हो अगर आप अभी कॉलेज या फिर स्कूल में हो तो। अब इस नेक्स्ट परफ्यूम के बारे में मैंने काफी ज्यादा लोगों से काफी तारीफें सुनी है, और मेरे जब ये हाथ में आया तो भाई ट्राई करना तो बनता ही था। लेट्स स्प्रे इट अभी एंड लाइव आपको बताता हूँ मुझे ये कैसा लगा। लैवेंडर से ये स्टार्ट होते हुए जाता है, एंड लैवेंडर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो काफी लोगों को नॉर्थ की साइड में इतना ज्यादा पसंद नहीं आता। नॉर्थ की साइड में हम लोग प्रेफर करते हैं कि यार रोजेस की तरफ जाया जाए। सिट्रस और लैवेंडर को मिक्स किया गया है इसकी ओपनिंग में, लेकिन साथ ही साथ आपको मैं बता दूं एक मैनली कॉन्फिडेंट फ्रेग्रेंस है। इसके एंड में आपको मस्की वुडी अरोमा देखने को मिल जाता है, और ऑल वेदर फ्रेग्रेंस है ये, आप कह सकते हो। लेकिन अगर लैवेंडर किसी भी नोट में आता है, और वो भी सबसे ऊपर के नोट, तो मेरा मानना ये है कि उसको कहीं ना कहीं विंटर्स के लिए रख देना चाहिए। गोटमैन जो ये मेरे हिसाब से जाता है, इसको हम बी कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा परफ्यूम है, लेकिन एट द सेम टाइम ये मास अपीलिंग नहीं है, काफी लोगों को पसंद नहीं आएगा, और उसके हिसाब से मैंने इसको टियर रेटिंग दी है, ताकि आप लोगों के हिसाब से जो आपका पैसा है वो वेस्ट ना हो। ऑल इन ऑल अ गुड फ्रेग्रेंस। अगर आप थोड़ी डार्कर फ्रेग्रेंस की तरफ जाना चाहते हो, यू कैन गो फॉर दिस। अब ना मुझे लगता है बेला वीटा ने भाई हद कर दी है। इन्होंने नई पैकेजिंग में एक और परफ्यूम निकाला है, जिसको ये बोलते हैं टाइगर, और ये 30 ml का आपको देखने को मिलता है 599 रुपीज का। तो ऑब्वियसली ये प्रीमियम कैटेगरी का ही परफ्यूम आ जाता है। इसको पहले स्प्रे कर लेते हैं। बर्गामोट, पिंक पेपर, नटमेग का आपको इसमें टॉप नोट देखने को मिलता है। आई रियली लाइक दिस वन टू बी ऑनेस्ट। ये एक बोल्ड स्मोकी ओक मॉसी टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस है जो आपको काफी पसंद आ सकती है। मेरे हिसाब से दिस इज परफेक्ट फॉर योर विंटर नाइट्स एंड पार्टीज। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करेगी जब भी आप इसको पहन के जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला कि आपको कहीं से भी ये लगे कि यार मैंने एक चीप काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस लगा रखी है, बजट फ्रेग्रेंस लगा रखी है। मूड बूस्टर टाइप की है, आप इसको फॉर्मल्स या फिर ऑफिस में भी प्रेफर कर सकते हो। एंड इन माय ओपिनियन दिस शुड डेफिनेटली गो टू द एस टियर, बिकॉज़ दिस एक्चुअली परफॉर्म्स गुड, नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेविटी ऑब्वियसली, बट इन टर्म्स ऑफ नोट्स। ये जो परफ्यूम की
इनकी नई कलेक्शन है। दिस इज कॉल्ड द बेला वीटा अल्फा एंड इसमें आपको मैंने इससे पहले जो अपने 1000 के अंडर परफ्यूम्स दिखाए थे उसमें भी बेला वीटा के कुछ परफ्यूम्स दिखाए थे, लेकिन ये अल्फा फॉर हर है। अब ऑब्वियसली हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो बना रहे हैं एक ब्रांड को लेके, तो इसमें काफी चीजें हमें देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें हमें वुमेन फ्रेग्रेंसेस भी डालनी पड़ेंगी। तो लेट्स ट्राई इट आउट एंड सी। एक ब्राइट मैंडरिन काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलती है। रिफ्रेशिंग ऑरेंज बर्गमो है इसके अंदर, हल्का हल्का मुझे लगता है इसमें आयरिस भी यूज किया है और वुमेन के लिए थोड़ी सी ज्यादा सेंट्रिक है। ऑब्वियसली ये फॉर हर लिखा है इसमें, तो ये वुमेन सेंट्रिक की होगी। थोड़ी सी आपको ये एलिगेंट, फ्रेश और कॉन्फिडेंट वाइब देगा। अब ऐसा नहीं है यार, देखो मुझे ना सबसे ज्यादा अजीब लगता है जब लोग बोलते हैं कि कुछ लड़कियों के लिए फ्रेग्रेंस है और कुछ सिर्फ लड़कों के लिए फ्रेग्रेंस है। आप अगर एक ऐसे बंदे हो जो आपके मूड के हिसाब से फ्रेग्रेंस अगर आप चेंज कर सकते हो, आपके पास वो लग्जरी है, तो मेरे हिसाब से यू कैन गिव ऑल द परफ्यूम्स अ ट्राई। ऑब्वियसली वो जो थोड़े से ज्यादा ही ऐसे मीठे काइंड ऑफ परफ्यूम होते हैं, अगर आपका टेस्ट नहीं है तो आप मत लगाना, बट डोंट लेट द वर्ल्ड जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर परफ्यूम। आपको जो पसंद आता है आपको वो लगाना चाहिए। काफी क्लीन, फ्रेश, मास अपीलिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है ये, और अगर आपको ऐसी टाइप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है, आप इससे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो मैं इसको रखता हूँ ए कैटेगरी में जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि ये मास अपीलिंग है और किसी की नाक में चुभती नहीं है, पोलराइजिंग बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट इज बेला वीटा ऊद एंड भाई मैं खुद एस्टोनिश्ड हूँ ये चीज देखकर कि देखो जब से नसीम ने वो 1200 रुपए 1000 रुपए की रेंज में अपना ऊद निकाला है ना, काफी सारे ब्रांड्स आ चुके हैं ऊद की भाई चीज अपने अंदर लेने के लिए। अब इसको स्प्रे करके देखते हैं इसमें एक्चुअली में दम है या नहीं। एक इसकी वार्म पोलराइजिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है जो भाई आई एम श्योर सबको नहीं पसंद आने वाली। इंसेंसी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन इसके अंदर आपको कैरामेल, सेडारवुड और सैंडलवुड भी देखने को मिलता है। थोड़ी सी सर में चढ़ने वाली फ्रेग्रेंस जो होती है यूजुअली, उसका आपको इसमें नोट देखने को मिलेगा। सबको अगेन पोलराइजिंग का ये मतलब होता है कि किसी को बिल्कुल पसंद आती है और किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो उसके कहीं ना कहीं ये पोल सपाटी है। ओपनिंग थोड़ी मुझे सिंथेटिक लगी जैसे ही मैंने इसको ट्राई किया था। दैट इज नॉट प्लेजेंट एट ऑल। वो सारे परफ्यूम्स में आपको देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, इसमें थोड़ी फिर भी कम थी लेकिन है सिंथेटिक। दिस परफ्यूम इज पर्टिकुलरली नॉट फॉर पीपल जिनको लाइट या फ्रेश फ्रेग्रेंसेस या ब्लू फ्रेग्रेंसेस फॉर दैट मैटर पसंद आती है। अगर आपने ये एक बार सूंघ ली ब्लू फ्रेग्रेंसेस के बाद, आपके नाक के भाई बाल जल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि एक एंट्री लेवल में आपको ऊद का जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक एनिमलिक ऊद होता है, उसका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ये परफ्यूम आपको देता है। नॉट फॉर एवरीवन, इफ यू आर 35 प्लस तब आप इसकी तरफ जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से दिस विल गो इन द सी कैटेगरी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर। अब ये जो हनी ऊद है ना मेरे पास, इसकी भाई मैंने काफी चर्चे सुने हैं, काफी लोगों से मैंने इसकी तारीफें सुनी है। अब मेरा टाइम आ चुका है इसको स्प्रे करके देखना कि ये कैसी होगी। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं ये सारे परफ्यूम्स टेस्ट कर चुका हूँ, बट मुझे याद नहीं आ रहा 18 परफ्यूम्स के बाद किस में कौन सी टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस थी, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ यार, ऑब्वियसली इतनी कौन याद रखेगा। प्लेजेंट ओपनिंग देखने को मिलती है, स्वीटनेस की इसमें आपको। एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्ट, मैं आपको बता सकता हूँ ये एक मैनली फ्रेग्रेंस या एक वुमेन वाली फ्रेग्रेंस ऐसा मत सोचना कि उसको कैटेगराइज कर सकते हो। एक रिच काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस होती है। अगर आपको ओल्ड मनी टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस चाहिए थोड़ा सा कम बजट में, ये वैसी है। ओवर पावर बिल्कुल भी नहीं करती, आपके सर में नहीं चढ़ेगी ये, एंड ऑल ईयर राउंड आप इसको पहन सकते हो विदाउट एनी डाउट। आई लाइक इट, प्लेजेंट स्मेल है, लेकिन अगेन नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपको स्वीट हनी टाइप ऑफ फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद आती, आप इसकी तरफ मत जाना। एंड मेरे हिसाब से एक अफोर्डेबल लग्जरी जिसको बोलते हैं ना, ये उस कैटेगरी में आती है। एंड सीधा सीधा भाई इसको डाल देते हैं हम एस कैटेगरी में जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि इसकी जो कैपेबिलिटीज है ना, वो 400-500 का बजट डिफाइन नहीं करता ये, और उससे ऊपर होनी चाहिए थी। अराउंड 300 रुपए ज्यादा होनी चाहिए थी ये फ्रेग्रेंस। बट आपको ये मिल रही है एंड यू विल बी हैप्पी टू यूज दिस ऑन योर क्लोथ्स एंड बॉडी। मेरे हिसाब से इतनी सिंथेटिक अगर फ्रेग्रेंस होती है ना, तो बॉडी पे मत लगाना, स्किन पे मत लगाना, कपड़ों पे लगा सकते हो। अच्छी लॉन्जिविटी आपको मिल जाएगी 2 घंटे की, बट या यू आर गुड टू गो। बार बार आपको स्प्रे करना पड़ेगा। एक और नई कलेक्शन इनकी वनीलक्स करके आई है, विच मींस कि इसमें कहीं ना कहीं वनीला और लग्जरी मिक्स कर रखी है। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, जरा चेक करते हैं कैसी है ये। अगेन वही सिंथेटिक अल्कोहल ब्लास्ट। सबसे पहले स्टार्टिंग नोट पे ना आपको टोंका, पचूली और जैस्मिन जैसे थोड़े से फ्लोरल नोट्स देखने को मिलते हैं। टोंका बीन का भाई काफी ज्यादा डोमिनेटिंग इसमें स्टार्ट देखने को मिलेगी आपको। एक सॉफ्ट, कंफर्टिंग, क्रीमी काइंड ऑफ वनीला की फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, जो आपको थोड़ी थोड़ी ना ऐसे वार्म काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस की कैटेगरी में आपको ज्यादा सूट करेगी। अब कई लोग वनीला को इमेजिन करके ऐसा सोचेंगे जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं वैसी टाइप की फ्रेग्रेंस आएगी। वो काफी ज्यादा स्वीट वाली फ्रेग्रेंस होती है जो हम यूजुअली ऐसे आइसक्रीम पार्लर्स पे खाते हैं, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। ये थोड़ी क्रीमी टाइप ऑफ वनीला फ्रेग्रेंस, लड़कियों वाला वनीला नहीं है भाई। ये समथिंग मोर इंटेंस, एंड आप इसको अपने किसी भी रॉयल फंक्शन पे पहनोगे ना, तो आपको ये काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाने वाली है। पोलराइजिंग नहीं है। टोंका बीन एक ऐसा जबकि इंग्रेडिएंट है जो कि अगर आपने एक बार लगा लिया और उसकी मात्रा जो एक इंग्रेडिएंट की है वो ज्यादा हो एक परफ्यूम में, तो वो आपको बहुत ज्यादा ऐसे पोलराइजिंग लग सकती है। लेकिन इसमें एक स्वीट रिच काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। लक्स जो इन्होंने नाम रखा है वो
एक्चुअली में वो पोर्ट्रेट करता है, तो मेरे हिसाब से दिस शुड गो इन द बी कैटेगरी। ए पर ये आ जाती अगर इसकी थोड़ी सी लॉन्जेविटी अच्छी होती, आधे घंटे का आपको इसमें स्टे मिलता है, ज्यादा नहीं है। प्रोजेक्शन भी कोई इनकी खास नहीं है, बट या पैसों के हिसाब से आई लाइक दीज। ये है ताज बाय बेला वीटा अमीर, और ये एक भाई अल्कोहल फ्री फ्रेग्रेंस है, बेसिकली अतर हम इसको अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। और इसको ना हम लोगों को कपड़ों पे नहीं लगाना डायरेक्टली, वरना ये ऑयल स्टेन्स छोड़ देता है, और इसको हम ऐसे ही स्मेल करेंगे, इसको हम अपनी स्ट्रिप पर भी नहीं डालेंगे, जस्ट बिकॉज ये थोड़ा सा ऑयल बेस्ड चीज होती है। काफी ज्यादा फ्लोरल वुडी ऊदी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस आपको इसमें आएगी। स्वीट भी है कहीं ना कहीं, मुझे रोज का बहुत ज्यादा, जो फ्लोरल जिसमें कैटेगरी बताई है उसमें रोज का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर इन द पैकेजिंग। यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि ये वैसे ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। वेल सूटेड है आपकी वेडिंग्स के लिए, अगर आप इंडियन वेडिंग्स में बहुत ज्यादा जाते हो, आप शौकीन बंदे हो, बिल्कुल आपको पसंद आती है कि यार आप ऐसे ट्रेडिशनल वेयर्स में जाओ और एक्चुअली में अपनी एथनिसिटी को सबके सामने पोर्ट्रे करो, उसके लिए ये काफी अच्छी रॉयल फ्रेग्रेंस है। शाही फ्रेग्रेंस की कैटेगरी में इसको हम डालेंगे, और मेरे हिसाब से काफी एक बजट के हिसाब से गुड है। इसको हम सीधा सीधा डाल देते हैं ए कैटेगरी में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, बिकॉज आई लाइक इट एंड आई एम श्योर कि जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे आपको ये पसंद आने वाली है। आप इसको ऐसे इमल्सिफाई करके अपने बालों पर भी लगा सकते हो, बिकॉज दिस इज एन अल्कोहल फ्री फ्रेग्रेंस। ये है बेला वीटा की ऊद कलेक्शन, जिसमें इन्होंने काफी सारी फ्रेग्रेंसेस डाली हैं, और जो ऊद आपको मैंने ऊद पारफॉर्म जो पहले दिखाया था वो इसका पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल अलग इनकी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। ऊद डार्क सबसे पहली जो आती है, और इसकी पैकेजिंग देख के आपको पता चल रहा होगा ये थोड़ी सी थोड़ी इनकी लग्जरी कलेक्शन वाली फ्रेग्रेंस। आई थिंक 800-900 रुपए की मुझे मिली थी। प्राइस पॉइंट वाइज देखा जाए तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द ब्रांड की। बेला वीटा आपको ये चीज दे रहा है, तो हम स्प्रे करेंगे एक स्ट्रॉन्ग इंसेंसी प्रॉपर मिडल ईस्टर्न वाइब जो आपको चाहिए, जो जिस हम भाई एक्चुअली में ये डार्क फ्रेग्रेंस है जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा स्मोकी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, ये वो आ जाती है। अगर आपको एक्चुअली में सरदर्द करवाना है ना, इसकी काफी ज्यादा स्प्रेस कर लेना। अभी मैंने यहाँ पर स्मेल डाली है, तो भाई जो मेरे टीम बैठी है इनके साथ भी इनका थोड़ा सा ऐसे नाक में ना दिक्कत आ रही है। यही वो फ्रेग्रेंस है जो मैं आपको बता रहा था, जिसको सूंघ के मेरी जो डीओपी है उसको उल्टी आ गई थी नेक्स्ट डे। एंड नॉट एट ऑल बैड टू बी ऑनेस्ट, बट काफी लोगों को ये अच्छी और समझ ही नहीं आएगी। सबसे पहली बात तो पोलराइजिंग है ये बहुत ज्यादा। एक ऐसा होता है कि यार नॉर्मल पोलराइजिंग हो, ये या तो आपको पसंद आए या ना आए, कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी, या तो अगर आप फ्रेग्रेंस के शौकीन हो, आपको बहुत ज्यादा आपने सूंघ रखी है, बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। मुझे टू बी ऑनेस्ट ओके लगी है। मुझे लगा है कि कहीं ना कहीं अच्छे जो ऊद परफ्यूम्स होते हैं उनका डीएनए को कॉपी करने की कोशिश करती है, बट दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। इंटरेस्टिंग परफ्यूम है मैं, लेकिन जो अपनी कैटेगराइजेशन है वो थोड़ी जनरल रखना चाहता हूँ, पब्लिक के हिसाब से रखना चाहता हूँ। अपने हिसाब से मैं ये नहीं चाहता कि अगर मैं आपको फ्रेग्रेंस रेकमेंड करूँ और उसको मैं अगर ए में भी डालता हूँ तो आप इसको ए के हिसाब से लो, आप इसको उसी हिसाब से लो जिसमें मैं इसको डालने वाला हूँ। स्टार्ट में तो आपको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आएगी। अगर आप परफ्यूम एक्सपर्ट हो या आप बहुत ज्यादा परफ्यूम सूंघ चुके हो तभी अच्छी लगने वाली है। नॉट फॉर एवरीवन, तभी मैं इसको डालता हूँ सी कैटेगरी में। नॉट एग्जैक्टली एवरीवन्स कप ऑफ टी। अब ये इनकी ओशन मैन, जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा एक और नई फ्रेग्रेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऊद डार्क इनकी एक नई कैटेगरी की फ्रेग्रेंस आती है, उस तरीके की इन्होंने निकालने की कोशिश करी है। लेट्स स्प्रे इट एंड फाइंड आउट कि है क्या चीज भाई एक्चुअली में। इंटरेस्टिंग। इसके अंदर आपको ना एक स्वीट फ्लोरल, काफी ज्यादा ब्लू पीची और पियर काइंड ऑफ की स्वीटनेस देखने को मिलती है ओपनिंग में। अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको ऐसी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है जो काफी ज्यादा फ्रूटी टाइप की हो, लेकिन ऐसे भी ना हो कि बहुत ज्यादा ऐसे मीठी टाइप ऑफ टेंजेंट में चली जाए, ये फ्रेग्रेंस आपके लिए है। ब्रीजी बीची मूड के लिए परफेक्ट फ्रेग्रेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली एक अच्छे प्राइस पॉइंट में आती है। जहां तक मुझे याद है आई थिंक 800-900 रुपए की तो ये भी आपको मिलेगी देखने। मास अपीलिंग है ये, लॉन्जेविटी इसकी पुअर है, बिकॉज फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में यूजुअली लॉन्जेविटी आपको देखने को मिलती ही नहीं है, लेकिन आपको इसको रीस्प्रे बार बार करना पड़ेगा टू मेंटेन दिस वाइब। अपने साथ इसको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो बॉटल है वो काफी हैवी है। हल्की तो बिल्कुल भी मत समझना कि होने वाली है। ओवरऑल अगर आप एवरीडे फ्रेग्रेंस के हिसाब से देखो, लाइट कैजुअल एवरीडे फ्रेग्रेंस के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, तो मैं इसको डालूंगा बी कैटेगरी में। इन माय ओपिनियन दिस इज अ गुड फ्रेग्रेंस, बट ओके लॉन्जेविटी के हिसाब से ही बस इसके नंबर कटते हैं। ये ऊद कलेक्शन का वो दूसरा फ्रेग्रेंस है, ऊद गोल्ड, एंड मुझे लगता है कि ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उतना डार्क नहीं है, इतना ज्यादा पोलराइजिंग नहीं है। एक एम्बरी ऊद, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन प्लेजेंट स्मेल है मेरे हिसाब से। काफी लोगों को अच्छी लग भी सकती है, काफी लोगों को नहीं लग सकती। एनिमलिक हल्का हल्का इसका नेचर है, जो आपको शायद ऐसा लगा सकता है कि यार ये क्या चीज मैंने लगा ली है, लेकिन इसमें स्वीटनेस और वार्मथ को काफी अच्छे से बैलेंस किया है, जिसकी वजह से अगर आपको एक मीठी फ्रेग्रेंस पसंद है और आपको ऐसे वार्म फ्रेग्रेंस चाहिए, उसके ये बीच की फ्रेग्रेंस आती है। स्पाइसी ऊद जैसा नहीं है जो आपको इससे पहले अभी आपको दिखाया ऊद डार्क, वैसा टाइप का कुछ नहीं है, लेकिन जैसे इसके नोट्स ड्राई डाउन होते हैं, हल्का सा एक गोरमॉन ट्विस्ट देखने को मिलता है, विच मींस कि थोड़ा थोड़ा आपको इसको खाने का भी मन करेगा। बट मैं इसको डालना चाहूंगा बी कैटेगरी में, बिकॉज दिस अगेन इज नॉट फॉर एवरीवन, नॉट मास अपीलिंग, एंड इस बजट के हिसाब से थोड़ी और बेटर मुझे लगता है ये हो सकती थी। मे बी इसमें स्वीटनेस थोड़ी सी और बढ़ सकती थी, लेकिन ये शेखों की फ्रेग्रेंस के हिसाब से बनाई गई है, तो उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। लास्ट परफ्यूम ऑन माई लिस्ट, और ये एक ऐसा परफ्यूम है जो मेरे पास काफी टाइम से पड़ा हुआ है। इसको मैंने काफी ज्यादा स्मेल किया है, मैंने इसको
एक्चुअली मैं यूज भी किया है। भाई साहब ये आ जाता है एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑफ ब्लू डे शैनेल। मुझे ये काफी फ्रेग्रेंस पसंद आती है। ये एक है मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस जो काफी लोगों को मतलब समझ आ जाएगी एक बारी में इसको स्मेल करते हुए। एक स्वीट स्पाइसी मस्की काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, आपको एक एक्वेटिक नोट स्टार्टिंग में ब्लू फ्रेग्रेंस का मिलता है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये स्पाइसीनेस पकड़ती है जो उसमें काफी ज्यादा है, वो इसको काफी मैस्कुलिन बनाती है मेरे हिसाब से। लॉन्जेविटी तो इसकी पुअर है, जितनी आपको ओशन वाली जो इसकी आती है ओशन मैन देखने को मिलती है उतनी आधे से 1 घंटे ज्यादा से ज्यादा ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं टिकने वाली है। इसको सीधा सीधा भाई रेट करेंगे हम एस कैटेगरी में, बिकॉज दिस इज वर्दी इनफ टू बी इन योर पॉकेट्स एंड योर वार्डरोब। 800 रुपए का प्राइस पॉइंट है, उस पे ये काफी जचती है। हर कोई ब्लू डे शैनेल का जो डीएनए है उसको इतने अच्छे तरीके से कॉपी नहीं कर पाता जितने अच्छे से इन लोगों ने ट्राई किया है। सो या गुड वन इन माय ओपिनियन। ये थी टियर लिस्टिंग मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में। देखो बेला वीटा के साथ अगर मैं कोई और ब्रांड रखता ना तो मुझे पता है कि इसमें से काफी फ्रेग्रेंसेस है जो सी में आती है, लेकिन ये अभी सिर्फ बेला वीटा की बात हो रही है, जिसकी वजह से इनको डिवाइड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को समझाना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फ्रेग्रेंस किसके लिए है। सो दिस इज माय फाइनल रेटिंग एंड आपको सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो दैट यू कैन बाय फ्रॉम देयर। अभी Amazon के ऊपर काफी बढ़िया और तगड़ी सेल चल रही है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कौन से ब्रांड को देखना चाहते हो नेक्स्ट हमारे सेंट क्रॉनिकल्स में, आप मुझे कमेंट पे जरूर बताना। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।